अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर अदाकार फ़िरोज़ ख़ान के नशेब व फ़राज के बारे में। एक फ़िरोज़ ख़ान बॉलीवुड में मशहूर हुए थे और दूसरे फ़िरोज़ ख़ान पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं। अब फ़िरोज़ ख़ान का शुमार दौलतमंद पाकिस्तानी एक्टर्स में होता है। हाल ही में उनकी एक म्यूज़िक वीडियो भी आई जिसमें पिंक कोट पहनकर मॉडल जन्नत अमीन के साथ बोल्ड सीन शूट कराए गए। इस शूट पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी उठाया, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान के बारे में एक बात तो सब मानते हैं कि उन्हें ख़बरों में रहने का हुनर आता है। इससे पहले उनकी शादी की तस्वीर सामने आई तो वो मीडिया में फ़ोकस हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी पहली शादी की नाकामी के बाद अगली शादी के सफ़र को खामोशी से तय किया और ये उनकी वालदा और बहनों की पसंद से होने वाली एक अरेंज मैरिज बताई जाती है। अब नई दुल्हन घर में आते ही सौतेली माँ भी बन गई है। उसे फ़िरोज़ ख़ान के पहले बेटे को सौतेली माँ बनकर पालना होगा। फ़िरोज़ ने अलीज़े को तलाक दे दी थी। बाज़ लोग समझते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान बहुत गुर्बत के दिनों से दौलतमंद हुआ है, इसलिए वो बहुत मगरूर हो गया है और अपना माज़ी भूल गया है। हालांकि ये सच नहीं है। फ़िरोज़ ख़ान और उसकी बहनों को भी माज़ी के मुश्किल दिन अच्छी तरह याद हैं। फ़िरोज़ ख़ान को एक कॉल सेंटर पर नौकरी करनी पड़ी थी। उनके वालिद को मुश्किल दिनों में टैक्सी ड्राइविंग करनी पड़ी थी। फ़िरोज़ ख़ान की वालदा पीटीवी पर अदाकारी कर चुकी थीं। उनकी वजह से हुमैमा मलिक को मॉडलिंग का काम मिला और फिर वो बॉलीवुड तक गईं, जहां इमरान हाशमी के साथ काम करके मशहूर भी हुईं। ये बात भी सच है कि हुमैमा मलिक को शमून अब्बासी ने इंडस्ट्री में काफ़ी प्रमोट किया, जबकि फ़िरोज़ ख़ान को शुरू में बहन की वजह से कभी काम मिल जाता था और कभी इसी वजह से उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। हुमैमा मलिक ने ख़ुद बताया था कि जब उन्हें शूटिंग के दौरान बिरयानी मिलती थी तो वो उसे संभाल कर रख लेती थी ताकि घर ले जाएं और वहाँ पर उनके बहन भाई और वालिदैन भी खा लें। तो ज़ाहिर है मुश्किल वक्त हर किसी पर आ सकता है या आता है, और अपने मुश्किल वक्त को याद भी रखना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खलीलुर रहमान कमर ने भी फ़िरोज़ ख़ान को शुरू में ये कहकर वापस भेज दिया था कि अभी आप तैयार नहीं हैं, आप मुझे 6 महीने बाद दोबारा मिलिएगा। लेकिन इसे लोगों ने यह रंग दिया कि जैसे खलीलुर रहमान कमर ने फ़िरोज़ ख़ान को रिजेक्ट कर दिया था हमेशा के लिए। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान की किस्मत में शोहरत और कामयाबी लिखी हुई थी। चनाचे उनके ड्रामे रातों रात उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गए। एक ज़माना था जब फ़िरोज़ ख़ान और सज्जल अली का इश्क मशहूर हो गया था। दोनों शादी करने वाले थे। ये ख़बरें बहुत तेज़ी से फैली थीं, लेकिन फ़िरोज़ ख़ान का गुस्सा सज्जल अली को परेशान करने लगा और सज्जल अली उनको छोड़ दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं कि फ़िरोज़ ख़ान का गुस्सा क्यों था, और अगर मर्द को गुस्सा आता है या शोबिज़ के किसी सितारे को गुस्सा आता है तो ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गुस्से की वजह क्या होती है। फ़िरोज़ ख़ान के मशहूर ड्रामों में सभी जानते हैं कि खानी, खुदा और मोहब्बत और खई नुमाया हैं, और उन्होंने बहुत से ऐसे ड्रामे करके शोहरत हासिल की है जिसमें शायद उन्हें अगर कास्ट ना किया जाता तो शायद वो ड्रामे इतने हिट ना होते। कुछ लोग ये बात भी समझते हैं कि शायद तुम मेरे पास हो में फ़िरोज़ ख़ान को कास्ट किया जाना था, लेकिन खलीलुर रहमान कमर इसकी तरदीद कर चुके हैं और उनका कहना है कि तुम मेरे पास हो ड्रामे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि फ़िरोज़ ख़ान को कास्ट किया जाएगा। लिहाजा अगर उन्होंने ये बात कभी कही है तो ये गलत बयानी की है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी तरफ फ़िरोज़ ख़ान अब अपनी दूसरी शादी के बाद ख़बरों में आ चुके हैं और अब उनके नए प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ़ मॉडल्स के साथ उनके जो बोल्ड शूट हैं वो भी ख़बरों में आए हुए हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में अब फ़िरोज़ ख़ान मज़ीद कौन से अहम प्रोजेक्ट्स के साथ टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाता है और उनके फ़ैन्स की बहुत बड़ी तादाद उनके नए प्रोजेक्ट्स की मुंतज़िर रहती है। देखते हैं आने वाले दिनों में वो अपने फ़ैन्स को क्या सरप्राइज़ देते हैं। जो उनके हवाले से अपडेट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारे ड्रामों के अपडेट्स के ताज़ा नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।